अस्सलामुअलैकुम 8th क्लास स्टूडेंट्स। आज का हमारा मैसेज है फ़राइज़ में सुस्ती नहीं करनी। यानी कि अगर हम अपने फ़राइज़ अदा करेंगे तो इससे बंदों के हकूक़ पूरे होते हैं, इससे अल्लाह ताला के हकूक़ पूरे होते हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने फ़राइज़ में बिल्कुल भी सुस्ती ना करें ताकि हम दूसरों के हकूक़ को पूरा कर सकें। सब्जेक्ट साइंस, क्लास 8, यूनिट नंबर 4, पोल्यूटेंट्स एंड देयर इफ़ेक्ट्स ऑन इन्वायरमेंट। और आज का हमारा पेज नंबर है 56। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। यानी कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम वेस्ट को ठिकाने लगाते हैं, उसमें मुख्तलिफ़ तरीके ऐसे इस्तेमाल करते हैं कि जिसकी मदद से हम जो वेस्ट है, कूड़ा क्रिकेट है, उसको हम ठिकाने लगाते हैं। नहीं तो आम तौर पर क्या होता है कि ये वैसे ही पड़ा होता है, उसके अलावा गलियों बाज़ारों में इसको जला दिया जाता है जिससे पोल्यूशन में जो है वो इजाफ़ा होता है। तो इसको ठिकाने लगाने के लिए हमारे पास 3 किस्म के मेथड हैं। जो फर्स्ट मेथड है वो है लैंडफिल। जैसे कि वर्ड से ही हमें पता चल रहा है, लैंड यानी कि ज़मीन, फिल, उसको फिल कर देना। तो लैंडफिल एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें हम ज़मीन खोदकर एक गड़ा सा बना देते हैं, ठीक है। उसमें जितना भी वेस्ट है, सॉलिड वेस्ट, उसके अलावा सीवेज वाटर और सीवेज के उसके अलावा एग्रीकल्चरल जो वेस्ट होते हैं वो सारे के सारे उस ज़मीन में दबा देते हैं, ठीक है। और उससे ये होता है कि हमारे जो इन्वायरमेंट में पोल्यूशन है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। और ये एक इनएक्सपेंसिव मेथड है कि यानी इसमें हमें किसी किस्म के कोई भी पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बस एक गड़ा खोदा, उसमें हमने जितना भी कूड़ा क्रिकेट है उसको डाला और उसको कवर कर दिया। उसके बाद इंसिनरेशन। इंसिनरेशन एक ऐसा मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं कि सॉलिड वेस्ट को बर्न कर देते हैं, यानी कि जला देते हैं। लेकिन ये मेथड जो है हमारे ख्याल से ये ठीक नहीं है, क्योंकि जब हम वेस्ट को जला रहे हैं तो उसमें से ऐसी टॉक्सिक गैसेस जो निकल रही हैं वो हमारी एयर को जो है वो पोल्यूट करती हैं। लेकिन हमारे पास ये एक मेथड है कि जिसमें हम सॉलिड वेस्ट को बर्न कर देते हैं, तो कि ये है कि ज़मीन से वो सॉलिड वेस्ट जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। लास्ट पे जो हमारे पास प्रोसेस होता है रिसाइकलिंग, ये सबसे बेस्ट मेथड है कि सॉलिड वेस्ट को ख़त्म करने के लिए। रिसाइकलिंग में हम क्या करते हैं कि हम जो जितना भी वेस्ट है, जैसे कि स्टील कैन्स होती हैं, प्लास्टिक की बॉटल्स होती हैं, प्लास्टिक बैग्स होते हैं, उसके अलावा हम कह सकते हैं डिफरेंट टाइप्स, शीशे के ग्लासेस वगैरह, इस तरह के जो मटेरियल हैं हम सबको कलेक्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले उनको किया जाता है कलेक्ट, फिर हम उसको करते हैं सेपरेट। यानी कि अगर हमारे पास पीसीज हैं गिलास के, प्लास्टिक के, तो ये सब जाहिर से बात है हमने इकट्ठे ही कलेक्ट किए हैं, तो हम इनको अलग अलग करेंगे। गिलास के पीसीज को अलग कर लिया और उसके अलावा प्लास्टिक के पीसीज को अलग कर लेंगे। उसके बाद क्लीन, यानी कि इन सब को हम क्लीन करेंगे, अच्छे से साफ़ करेंगे। उसके बाद मेल्टेड, यानी कि इनको हम गर्म करके इनको पिघलाएंगे। और लास्ट पे मोल्डेड इनटू न्यू फॉर्म, यानी कि उससे फिर हम मोल्ड करके कोई भी नई शक्ल दे देते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम सॉलिड वेस्ट को बार बार यूज़ कर सकते हैं। एक तो इससे हमारा फ़ायदा हो रहा है कि हम जो चीज़ें जिनको हमने ज़ाया कर समझते हैं उनको हम दोबारा इस्तेमाल करते जाते हैं, ठीक है। दूसरा इससे ये हमें फ़ायदा होता है कि पोल्यूशन भी नहीं होती, ठीक है। यानी कि इस प्रोसेस में हमें क्या करना है, सबसे पहले कलेक्ट करनी है सारी चीज़ें, उसके बाद सेपरेट करेंगे, उनको क्लीन करेंगे, उनको पिघलाएंगे और उसके बाद उनको एक नई शेप दे देंगे जिससे जो है पोल्यूशन भी कम हो जाएगी और हमें भी फ़ायदा पहुँचेगा। अगर इन तीनों मेथड में देखा जाए तो सबसे बेस्ट मेथड जो है वो रिसाइकलिंग का है, ठीक है, क्योंकि इसमें जो है
पोल्यूशन भी नहीं हो रही, उसके अलावा हम उन्हीं चीज़ों को दोबारा अपने फ़ायदे के लिए ही यूज़ करें। इंसिनरेशन में ये होता है कि अगर हम बर्न कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है हमारी एयर जो है वो पोल्यूट हो रही है। अगर लैंडफिल कर रहे हैं तो जिस जगह पर हम वो चीज़ों को दबा रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो लैंड जो है वो बाद में इस काबिल नहीं रहेगी कि वहाँ पर हम कोई भी चीज़ को उगा सकें। ठीक है, तो उसका भी एक नेगेटिव इफ़ेक्ट है। पॉजिटिव इफ़ेक्ट तो है लेकिन नेगेटिव इफ़ेक्ट भी है। तो इसमें अगर सबसे बेस्ट मेथड जो है वो रिसाइकलिंग है कि क्योंकि इसका सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा है, नुकसान हमें कोई खास नज़र नहीं आता। ओके जी स्टूडेंट्स, आपने ये जो टॉपिक है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, इसके कॉन्सेप्ट क्लियर रखने हैं, इनको नोटबुक्स पर राइट डाउन करें और इसको अच्छे से याद करें। अल्लाह हाफ़िज़।